Good morning, students. Class 4th, lesson 7, part 2. We were reading about the MS Office. Smart Art पढ़ रहे हैं हम. Smart Art can found under the Insert tab in the ribbon. रिबन के अंदर हम इंसर्ट टैब जो होता है उसमें स्मार्ट आर्ट हमें मिल जाता है. देयर आर 115 प्रेजेंट, उसके अंदर 115 प्रेजेंट हैं. ठीक है. स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स लेआउट टेम्पलेट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज सच एज लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल एंड हायरार्की. ठीक है. ये वो टॉपिक्स है जिनके ऊपर इसमें बनी हुई है ग्राफिक्स बने हुए हैं, जैसे कि लिस्ट है, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की. हमें कई बार डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इन चीज़ों की जरूरत पड़ती है तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं. अ टेक्स्ट पेन अपीयर्स नेक्स्ट टू इट, और टेक्स्ट पेन कहाँ होता है उससे अगली जगह आपको दिखाई देता है. टू गाइड द यूजर थ्रू एंटरिंग टेक्स्ट इन द हायरार्की लेवल, और हायरार्की लेवल में डाटा एंट्री करने के लिए हमें ये गाइड भी करता है. WYSIWYZ, what you see is what you get. ठीक है. A document appears on the display screen. Exactly it will look when printed. जब प्रिंट होता है तो आपको दिखाई देता है. ठीक है. वेरियस पैकेज अवेलेबल विद MS ऑफिस आर. पहला MS वर्ड. MS वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर पैकेज. ये सॉफ्टवेयर जो है वर्ड प्रोसेसर होता है, और वर्ड प्रोसेसिंग इज परहैप्स द मोस्ट कॉमन एंड कंपैरेटिवली ईजियर एप्लीकेशन टू वर्क ऑन एनी कंप्यूटर. ठीक है. तो वर्ड प्रोसेसिंग जो होता है वो सॉफ्टवेयर, उसमें कंपैरेटिवली हम बहुत ही आसानी से अपना काम कर सकते हैं कोई भी वर्ड प्रोसेसिंग का. वर्ड इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर. सबसे ज़्यादा प्रयोग होने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो MS वर्ड है. वेयर वी कैन एडिट एंड फॉर्मेट आवर टेक्स्ट, जहाँ पे हम अपने टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं और फॉर्मेट कर सकते हैं. द पावरफुल फीचर ऑफ द वर्ड विल अलाउ यू टू क्रिएट हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट. हाई क्वालिटी डॉक्यूमेंट्स इसे हम बना सकते हैं, जैसे लेटर, रिपोर्ट्स और बुक्स. उसके बाद है MS एक्सेल. स्प्रेडशीट इज ए मैट्रिक्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स. ये रो एंड कॉलम की मैट्रिक्स होती है. ठीक है. इसमें रोज एंड कॉलम्स होते हैं, जैसे कि हमारी टेबल होती है, इस तरह से बोलते हैं उसको स्प्रेडशीट. ये बहुत बड़ी होती है इसलिए इसको स्प्रेड बोल देते हैं. स्प्रेड जनरली लुक लाइक ए पेज इन अ मैथमेटिक्स नोटबुक. जैसे कि आपका मैथमेटिक्स नोटबुक में पेज होता है वैसा आपको दिखाई देती है ये. द ग्रिड इज नॉन एज द सेल इन विच वी कैन एंटर टेक्स्ट. ग्रिड जो है उसके अंदर उसको सेल बोलते हैं जिसमें हम अपना डेटा एंटर करते हैं. वी कैन अप्लाई सर्टेन फार्मूला, हम उसमें फार्मूला डाल सकते हैं टू परफॉर्म सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस. ये ग्रिड इसलिए बनी होती है ताकि हम उसमें फार्मूला लगाकर कैलकुलेशन आसानी से कर सकें. एक्सेल इज यूज टू मेक द चार्ट्स एंड कंपेयर द डाटा अमंग द वैल्यूज़. ठीक है. एक्सेल इसलिए यूज़ होता है टू मेक द चार्ट बनाने के लिए, कंपेयर करने के लिए, जो डाटा हमने यूज़ किया उसकी वैल्यूज़ को आपस में करने के लिए यूज़ होता है. उसके बाद है हमारा MS पावर पॉइंट. द पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर दैट कैन बी यूज टू कम्युनिकेट योर आइडिया इफेक्टिवली थ्रू विजुअल एड्स एंड दैट लुक प्रेजेंट प्रोफेशनली डिजाइंड. ठीक है. MS जो पावर पॉइंट होता है उससे हम अपने आइडिया को इफेक्टिवली डिलीवर कर सकते हैं आडियो विजुअल एड्स लगा करके उसके अंदर प्रोफेशनल की तरह. येट यू आर ईजी टू मेक, और बहुत ही ईजी होता है इसे बनाना. विद पावर पॉइंट यू कैन क्रिएट स्लाइड्स. पावर पॉइंट के साथ हम क्या करते हैं, स्लाइड्स बनाते हैं. टेक्स्ट, जिसमें टेक्स्ट है, पिक्चर्स हैं, है ना, साउंड और वीडियो डाल सकते हैं हम प्रेजेंटेशन के लिए. इन एडिशन यू कैन प्रिपेयर स्पीकर, हम स्पीकर्स नोट बना सकते हैं. ठीक है. बोल करके. और प्रिंट इन आउटलाइन एंड हैंड आउट्स, और प्रिंट कर सकते हैं आउटलाइन और हैंड आउट्स में. उसके बाद है पब्लिशर. पब्लिशर enables you to create publications such as greeting cards. पब्लिशर्स के अंदर हम अपने क्या बना सकते हैं, पब्लिकेशन से रिलेटेड जो भी काम करते हैं, जैसे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाना, बैनर्स बनाना,
सीडी और डीवीडी के कवर बना सकते हैं। इवन इफ़ यू हैव नो प्रीवियस एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई पिछला एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का काम करने का, डिजाइनिंग का, तो इट कम्स विद रेंज ऑफ प्री डिजाइंड टेम्पलेट्स। इसके अंदर बहुत सारे पहले से डिजाइन किए हुए टेम्पलेट्स आते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स होता है पहले से बने हुए ग्राफिक्स। हाउएवर फिर भी पब्लिशर इज मच मोर फ्लेक्सिबल, और ये काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। टू इंक्लूड टेक्स्ट, इसमें टेक्स्ट को इंक्लूड कर सकते हैं, ग्राफिक्स को लगा सकते हैं, और इवन टेबल्स भी लगा सकते हैं हम। ये जो पिक्चर आपको दिखा रखी है ये पब्लिशर्स की है। उसके बाद है एम एस एक्सेस। एक्सेस इज अ रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, यानी कि which helps user to organize data। इससे हम डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं। विद एक्सेस यू कैन एंटर, मॉडिफाई एंड एक्सट्रैक्ट डेटा बेस्ड ऑन कंडीशन। सर्टेन कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं और मॉडिफाई कर सकते हैं। स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ठीक। यू कैन ऑल्सो क्रिएट फॉर्म्स, हम फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स रिपोर्ट्स कार्ड, स्टूडेंट्स की रिपोर्ट कार्ड, पेरोल ऑफ ऑफिस एम्प्लॉयज़, ऑफिस में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उसकी पेमेंट की स्लिप बना सकते हैं, सैलरीज की। ठीक है, यूजिंग एम एस एक्सेस, एम एस एक्सेस को यूज़ करके। आफ्टर दैट है आपका एम एस आउटलुक। इट इज़ डिज़ाइन टू असिस्ट यूज़र to manage email, appointment, contacts and tasks as well as track activities। कहता है कि एम एस आउटलुक जो है किस लिए डिज़ाइन किया गया है, ये यूज़र को असिस्ट करता है, मदद करता है, उसकी हेल्प करता है इसमें ईमेल करने में, अपॉइंटमेंट करने में, या कॉन्टैक्ट लिस्ट में रखनी है तो उसकी, और साथ के साथ एक्टिविटीज़ को ट्रैक भी करके रखता है ये। और डॉक्यूमेंट्स जो हमने किए, ओपन एंड व्यू डॉक्यूमेंट्स किया है और शेयर की इंफॉर्मेशन को। द कंपोनेंट्स ऑफ आउटलुक्स आर इनबॉक्स, कैलेंडर, कॉन्टैक्ट, टास्क, जनरल एंड नोट्स। ठीक है, तो ये चीज़ें इसके अंदर होती हैं। ये सारा आपको मैंने ऑफिस सूट बताया, एम एस ऑफिस सूट। इसमें आपका वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस और एम एस पब्लिशर, और उसके बाद में एम एस आउटलुक आता है। ठीक है, ये सारे आपको एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आपका लेसन अब यहाँ पे फिनिश होता है। गॉड ब्लेस यू।